चंद्रहासहरु मम परितापम् रघुपति विरह नल संजातम् शीतल निसति बहसि बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। दिनों रात में प्रभु की याद में तड़पती रहती हूँ, उससे तो मुक्ति मिल जाएगी। तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे उस कष्ट को हरण कर ले, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुण्य मारन धावा मय तनया कहने ते बुझा। कहे से सकल निश्चरण बुलाई सीत ही बहुविधि त्रासो जाई। जैसे मारने को हुआ कृष्णा ने रोक लिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम वीर हो, एक असहाय अबला के ऊपर वार करोगे अच्छा नहीं है। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया, त्रिजटा ने भी समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ, जिससे कि ये भयभीत होकर के मेरी ही शरण में आ जाए, मेरी बात मान ले। ऐसा कह करके क्या हुआ, वहां से चला। और सुनो, ये महीने 10 दिन में बात मान ले तो अच्छी बात है, नहीं मानेगी तो इसको मरना पड़ेगा। मास दिवस मोह कहा न माना तो मैं मार विकाढ़े कृपाण। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाचन वृंद सीते त्रास दिखावहे धरे रूप बहुमन। रावण ने सभी दासियों से कहा और घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। फिर त्रिजटा ने कहा, अरे सुनो, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रतेन पुनः विवेका, राम चरण रतेन पुनः विवेका। सब न बोले सुनाए से सपना, सब न बोले सुनाए से सपना। सीता ही से करो हित अपना, सीता ही से करो हित अपना, सीता ही से करो हित अपना। त्रिजटा ने सबसे कहा, सुनो, तुम्हें पता नहीं है, इनको मत मारो। रावण की बात मानोगी तो तुम भी मारी जाओगे। ये जगत जननी है, तीनों लोगों के नाथ हैं जो श्री राम उनकी पत्नी है, इसलिए इनको मत कष्ट दो। इनको कष्ट दोगी तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, गति नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। ज्ञान में निपुण थी, भगवान के चरणों में प्रीति थी। उसने सबको बुलाकर अपना सुपन सुनाया। कहा, सीता जी को सेवा करके अपना कल्याण कर लो, नहीं तो तुम्हारी भी दुर्गति हो जाएगी। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारे। त्रिजटा कहती है, मैंने स्वप्न में देखा है, एक बंदर आया है, उसने सपने में लंका को जला करके राख कर दिया। जितनी सेना है ना रावण की, उसको मार दिया है। और जिस स्वामी के कहने से तुम इसको कष्ट देना चाहती हो ना, उसकी क्या गति हुई है। त्रिजटा कहती है, खर आरूढ़ नगन दस शेषा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा।
जिस स्वामी के कहने से तुम इसको कष्ट देना चाहती हो ना, उसकी गति क्या हुई है, उसके 10वां शीश काट गए हैं, 20 भुजाएं खंडित हो गई हैं, और नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। और क्या हो रहा है, ए विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। ये रावण की गति ऐसी हुई है, सिर मुड़े हुए हैं, भुजाएं कट गई हैं, गधे पर सवार है, दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ क्यों जाते हैं, बोले दक्षिण दिशा में ही नरक है। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। पर सुनो, राजा लंका के कौन बन गए, बोले विभीषण जी महाराज। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है, और मानो लंका विभीषण को मिल गई है। चारों तरफ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की दुहाई गूंज रही है। यह सपना में कहो पुकारे, हुए हैं सत्य गए दिन तारे, हुए हैं सत्य गए दिन तारे। यह सपना में कहो पुकारे, यह सपना में कहो पुकारे, हुए हैं सत्य गए दिन तारे, हुए हैं सत्य गए दिन तारे। दासो वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण परे। दासो वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण परे। और जो ही कहा त्रिजटा ने, ये स्वप्न सत्य होने वाला है, मेरी बात मान लो। सीता जी को कष्ट मत दो, इनकी सेवा कर लो, उसी में भलाई है। ये जगत जननी है, कहती हूँ कि स्वप्न 4-6 दिनों में सत्य होने वाला है। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी के चरणों में गिर पड़ी। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। सीता जी मन में सोच रही है, अभी तो त्रिजटा जी ने मुझे बचा लिया, अब रावण कह के गया है ना, मास दिवस मो कहा न माना, तो मैं मार विकार कृपाना। यदि मेरी बात नहीं मानी तो 1 महीने में मार दूंगा। इसके बाद भी सब चली गई। मैया को कष्ट है। सीता जी कहती हैं, मां तुम मेरा कष्ट दूर करो ना। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मां तो विपति संग नते मोरी। तजो देह कर बेग उपाई, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। मैया ये शरीर की ही तो बात है, इसी को तो चाहता है रावण। मैं इस देह को ही नहीं रखना चाहता। क्यों? बिना भगवान के इस देह का, बिना भगवान का जो अंश है ना, जीव आत्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये शरीर से अलग हो जाती है तो फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। जो घर के परिवार के सदस्य, पत्नी, बेटे, बच्चे, साथी, सगे संबंधी, सब जिसको गले लगाना चाहते हैं, और ईश्वर का अंश यानी आत्मा इसको छोड़कर जब चला जाता है तो इस शरीर को फिर कोई छूना भी पसंद नहीं करता। जो गले से लगा करके, लिपट करके प्रेम करते थे, वो आज डर की वजह से दूर भागते उसी शरीर से। हम लोग शरीर की गति चाहते हैं, शरीर को खूब सजाते हैं, गंदा ना हो जाए, खूब बादाम तेल की मालिश करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन करते हैं। भैया शरीर का कुछ नहीं होगा। शरीर का नाम ही शास्त्रों में मरण धर्मा है। शरीर मरने के अलावा दूसरा कोई काम करता ही नहीं है। जिस दिन से व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन से उसका मरना प्रारंभ हो जाता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। अच्छा,
ये भी मत सोचो कि जो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां खरीद लेते हैं, उनको नहीं जाना, सबको जाना है। ये पैसा भी नहीं बचा सकता, धन भी नहीं बचा सकता, सगे संबंधी नहीं बचा सकते, चाहे प्रधानमंत्री तुम्हारे मित्र क्यों ना हो, वो भी आपको बचा नहीं सकते। जब भगवान बुलाएंगे तो आपको ये घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। क्यों? ये नियम है। राजा हुए अनेक, यहाँ पर रावण रहे ना राम रहे। जो आए थे, देखिए भगवान भी आए हैं ना संसार में लीला करके करने, तो उनको भी ये संसार छोड़ के जाना पड़ा है। हमारी तो औकात क्या है, हम घमंड करते हैं धन का, पद का, बल का, कुछ भी साथ नहीं रहेगा, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। यूं समझ लीजिए, हम किसी शहर में नौकरी के लिए गए, किराए पे कमरा लिया, तो वो तुम्हारा नहीं है। जब मालिक चाहेगा तब तुमको धक्के देकर बाहर कर दे। आसानी से निकल जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो धक्के देके निकाल दिए जाओगे। इसलिए उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है। वही प्रार्थना करो भगवान से, मैं जो कमा रहा हूं उससे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करो, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भी भूखा न जाए। अच्छा, ये परम सत्य जाना है तो क्यों जाने से घबराना क्यों? कि माटी के पुतले